हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन हैज वन रिएक्शन स्कीम जिसमें क्या लिखा है CH3 CH2 COOH यानी कि 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है यानी कि ब्यूटेनोइक एसिड गिवन है आपको. ठीक है, इसका रिएक्शन लिखा है कि अगर सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराएंगे और हीट करेंगे तो ए प्रोडक्ट मिलेगा, एंड अगर रेड फॉस्फोरस एंड HI के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो बी प्रोडक्ट मिलेगा. तो प्रोडक्ट ए एंड बी आर आइसोमर है, आइडेंटिकल है, होमोलॉग्स हैं या फिर कन्फर्मर्स हैं. ठीक है, तो पहले प्रोडक्ट लिखेंगे तभी हम ये आंसर कर पाएंगे और इन टर्म्स को भी मैं समझाती हूँ क्या होता है. ठीक है, सो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड. अब क्योंकि बेस प्रेजेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनाएगा, पहले सॉल्ट बनाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा. तो सबसे पहले यहाँ से ये बन जाएगा किसमें, CH3 CH2 CH2 एंड COO माइनस Na पॉजिटिव. ठीक है, पहला तो ये होगा. फर्दर ये जाके सोडा लाइम के साथ में रिएक्ट करेगा. ठीक है, हीट करोगे तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा और आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2H, यानी कि एक कार्बन कम हो जाएगा और बाय प्रोडक्ट होगा Na2CO3. तो इस चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ, CH3 CH3 लिख सकती हूँ. ठीक है, यानी कि ये क्या मिल गया मुझे, प्रोपेन मिल गया. ये होगा मेरा ए प्रोडक्ट, ये होगा मेरा ए या प्रोपेन. और अगर इसी को, ये जो आपका ब्यूटेनोइक एसिड दिया है CH3 CH2 CH2 COOH, इसका रिएक्शन अगर मैं किससे करा दूं, रेड फॉस्फोरस से करा दूं इन प्रेजेंस ऑफ HI, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये है रिड्यूसिंग एजेंट का कॉम्बिनेशन. और ये काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट करवा देता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट करवा देता है. तो 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3, यानी कि क्या बने, ये बी बनेगा. और ये क्या, 4 कार्बन का एक लीनियर बन रहा है तो ये क्या बन गया, ब्यूटेन. ठीक है, ये ब्यूटेन है और ये प्रोपेन है. तो प्रोपेन और प्रोपेन में आप देख लो 3 कार्बन है. ठीक है, और कितने हाइड्रोजन है, आपके 8 हाइड्रोजन है. और ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है. ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है. तो ये आइसोमर तो नहीं है. आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर या फिर स्पेस में जो उनका अरेंजमेंट है उसकी वजह से. आइडेंटिकल भी नहीं है क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है. ठीक है, थर्ड और फोर्थ में देखो कन्फर्मर्स क्या होते हैं, ये वो आइसोमर्स होते हैं, ये वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं. मतलब आइसोमर्स के अंदर बताती हूँ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, कनेक्टिविटी सेम होगी, बट स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा ड्यू टू द फ्री रोटेशन अबाउट द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. सो कन्फर्मर्स जो आते हैं अंदर तक कर जाओगे, बहुत ज्यादा आपको डिटेल्स में अगर आप जाओगे आइसोमर के अंदर, बहुत नैरो हेडिंग है. जब वो आइसोमर्स होंगे तब जाके वो कन्फर्मर्स हो सकते हैं, बट ये तो आइसोमर्स ही नहीं है तो कन्फर्मर्स तो ये हो ही नहीं सकते. तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत है. बट अगर आप देखो प्रोपेन में और ब्यूटेन में कितने का डिफरेंस है, CH2 यूनिट का डिफरेंस है. CH2 यूनिट का डिफरेंस है, यानी कि ये क्या है, एक दूसरे के होमोलोगस है. सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस विल बी इनकरेक्ट. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.